बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज 28 नवंबर है। 26 नवंबर को रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने एक मुतासरकुन जलसा किया। मैं खुद उस जलसे में मौजूद था जहां स्टेज बना हुआ था 6 रोड पे। वहां से लेकर मैं सेंट्रल हॉस्पिटल तक, जो आजकल जिसे बेनज़ीर हॉस्पिटल कहते हैं, वहां तक मैं गया तो सड़क के दानों तरफ बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। जो उसकी सर्विस रोड थी वो भी मौजूद थी। जलसा मुतासरकुन था। कप्तान ने उसमें ख़ताब भी किया। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पता नहीं कप्तान जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मूव करने का ऐलान करेंगे, लेकिन हैरान कुन तौर पर उनकी अपनी पार्टी लीडरशिप जो उनके साथ थी उन्हें भी ये पता नहीं था कि इमरान खान जलसे में क्या ऐलान करेंगे। उन्होंने आखिरी लम्हे में, तकरीर के आखिरी लम्हे में कहा कि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इस सिस्टम से बाहर निकलेंगे। यानी कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब असम्बली, सिंध और बलूचिस्तान से हम जो है वो मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया उन्होंने। कई ये भी कहते हैं कि उन्होंने असम्बली तहलील करने का ऐलान किया, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। लेकिन इसके साथ GB भी उनके पास है और आज़ाद कश्मीर भी उनके पास है। कल 29 नवंबर है। कल सुबह 9:30 बजे सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा मलाका कैन की छड़ी जो है वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर के हवाले करेंगे। देखना यह है कि उनका कंडक्ट के हवाले से मैं जब उनके कंडक्ट से ये पता कर चलेगा कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऐलान किया था क्या आया हमारी आर्मी जो है उसी को लेकर फॉलो करेगी। हमारे साथ सीनियर साफ़ी मौजूद हैं, पार्लियामेंट कवर करते हैं, पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर भी हैं और ISPR को पिछले 30 साल से कवर कर रहे हैं। हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान ने जो असम्बलियाँ तहलील करने या असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया है, क्या उन्होंने मौजूदा हुकूमत जो PDM की हुकूमत है उसको वक्ता डाला है या जो फिर ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो नई जो कल 29 नवंबर को सुबह 9:30 बजे जो कमान तब्दील हो रही है उस हवाले से भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब ये बताइए कि कल 26 नवंबर को जलसा हुआ, उसमें इमरान खान ने असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने का या तहलील करने का ऐलान किया। आया इस पर मुस्तकबिल में क्या होगा सियासत पर, आया वाकया वो इस्तीफ़ा दे देंगे या तहलील कर देंगे असम्बलियाँ? बहुत शुक्रिया जी, आपने खुद ही कहा कि मुतासरकुन जलसा था, वो ज़ाहिर है आपकी एक राय है। क्राउड अच्छा था लेकिन जिस तरह की इमरान खान उम्मीद कर रहा था उतना फिर भी नहीं हुआ। एक सड़क थी, उस सड़क के ऊपर जलसा करना, वहाँ पे 10,000 बंदा भी जमा कर लें तो 50,000 वो लगता है। बहरहाल एक अच्छा क्राउड वो जमा करने में कामयाब हुआ, लेकिन जो वो ऐलान करना चाहता था वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करता, वो भी उसे मैसेज दे दिया गया था। क्योंकि वो मैसेज के लिए को ये बता दी गई थी कि कोई भी किस्म की आप गड़बड़ करेंगे तो फिर नतायज की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। ये उनको बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया गया था। दूसरी बात यह है कि इमरान खान को फेस सेविंग चाहिए थी, तो इस वजह से उसने असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने का जो एक कार्ड था वो इस्तेमाल किया। अभी देख लें, आज 28 नवंबर है, 2 दिन हो गए उनकी अनाउंसमेंट को, इसके ऊपर हमें कोई हिलजुल नजर नहीं है। आज ये सिर्फ अनाउंसमेंट है, वो मीटिंग है ना जी उनकी, वो करेंगे। और वो फवाद चौधरी कह रहा जी बुध जुमेरात तक हम डिसाइड कर लेंगे, फैसला कर लेंगे, लेकिन ये इतना राजा साहब आसान नहीं है। सही है, ये भी आप देखें। इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आज नुसरत जावेद ने जो कॉलम लिखा है, नुसरत जावेद आपको पता है कि वो बड़ी क्रिटिक के हैं इमरान खान के, लेकिन उन्होंने जो कॉलम लिखा है उसमें कॉलम में उन्होंने लिखा है कि इमरान खान ने वक्ता तो डाल दिया है PDM को, PDM माने या ना माने, लेकिन उन्होंने असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने का ऐलान करके उन्होंने वक्ता डाल दिया है। नहीं, ये तो उनकी राय है जी, मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता। कोई वक्ता शक्ता नहीं डाला, कोई इससे कुछ भी नहीं होगा। मरहलावार इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। देखिए, मैं एक बात सुन लेना, पहले बात सुन ले, उनकी सिर्फ गवर्नमेंट है, उसका उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अगर वो GB से रिज़ाइन करता है जहाँ से वो नहीं करेगा, या AJK से करता है, उसका तो इससे पाकिस्तानी सियासत पर कोई इतना असर नहीं पड़ता। वो उसके पास सिर्फ 2 सूबे, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। बलूचिस्तान भी रिज़ाइन नहीं करेगा और जो है वो सिंध असम्बली वो भी रिज़ाइन नहीं करेगी। ठीक है, उनका इनको इस बात का भी पता है। खान साहब, अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि जो PDM की हुकूमत है वो इस चीज़ के ऊपर अब गौर खोज कर रही है। आप इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करें। जो ये खेल खुद खेलते रहे प्रेसिडेंट के ज़रिए, ये असम्बली रोक ली, वो असम्बली रोक ली, अब वही खेल गवर्नर्स खेलेंगे। गवर्नर्स वज़ीर आला की एडवाइस के ऊपर अमल दरामद करने का पाबंद है,
लेकिन गवर्नर वजह भी पूछ सकता है। गवर्नर तो असम्बली को 15 दिन रोकेगा, मैं महीना 15 रोकेगा, चलो उसके ठीक बाद है। जितना अच्छा भी हो उस तो हो दौरान जाएगा क्या ना। होगा? उस दौरान मामला चला जाएगा वो कोर्ट, जोड़ तोड़ की कोर्ट मामला वाला कोर्ट मामला। में चला जाएगा, ठीक है, ये लटक जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? ये देखें, नुकसान पीटीआई को होगा। क्या? सुन लें, अभी तो देखें वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में है, पंजाब में गवर्नमेंट में है, बेशक वो परवेज़ वज़ीर आला है, लेकिन इख्तियार किसी और का वहाँ पे चलता है। वहाँ पे कुछ ना कुछ तो आवाम को थोड़े बहुत मंसूबे दे ही रहे हैं ना, कुछ ना कुछ उनका हो ही रहा है ना। जब ये हुकूमत से निकल जाएंगे इनके पास कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो फिर ये एक अच्छा, उसके बाद क्या होना है ये भी नहीं। उसके बाद क्या, इमरान खान असम्बलियों से निकलने के बाद इस वफाकी हुकूमत से इलेक्शन लेने में कामयाब हो जाएगा, जबकि इमरान खान खुद ये बात कह रहा है कि कोई बात नहीं जी, अभी तो अक्टूबर आ रहा है। सर ये बात ये है चौधरी साहब के आसन इकबाल साहब ने ऑन द रिकॉर्ड ये बात कही, ख्वाजा साद रफीक ने कहा, सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर इमरान खान इलेक्शन चाहते हैं तो केपी की असम्बली और पंजाब असम्बली तहलील करे। अब वो जा रहे हैं तो फिर क्यों नहीं कर रहे? ये इलेक्शन में क्यों नहीं जा रहे? देखिए इलेक्शन में तभी जाएंगे ये ना। क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? नहीं देखिए, भागने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि भाई सियासी चाल चलने का हर एक को राइट है। राइट है आपका, ठीक है, सियासत इसी का नाम है, इसी का नाम है जी। महीने रह गए 9, तो आप गुजारा कर ले। आपने 7 महीने निकाल लिए, आप 9 भी निकाल लो, उसमें कौन सी अच्छा। मैं आपको बात बताऊं, इनकी अक्सरियत पीटीआई की वो असम्बलियों से बाहर जाने के हक में नहीं है। साहब एक बात ये भी है कि ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, असद कैसर, असद उमर और इस तरह के 2-3 और लोग जो ये पर्दे के पीछे पीडीएम के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? मुज़ाकरात हर वक्त होते रहते हैं, उसकी नोयत मुख्तलिफ होती है, ठीक है। मैं आपसे मिला, मेरा नुक्ता नज़र और है, आप दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी महफिल में मिल गए। अब रात लाहौर में एक बड़ी तकरीब थी, एक शादी की तकरीब थी, उसमें नून लीग भी थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, उसमें पीटीआई भी थी, सारे लोग मिले ना। शादी किसी और की थी, लेकिन जब मिलते हैं तो ये बात आपकी ठीक है। वैसे सियासतदानों को मुलाकात के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, नहीं करने भी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये सुने, खुद पीटीआई के लोग मुख्तदर हलकों से मिन्नतें तरले करके मिलते हैं खुद। अच्छा खुदा न खास्ता अगर इमरान खान को कुछ हो जाता तो आपको यही पीटीआई इस वक्त तितर बितर नजर आती। ये फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शफकत महमूद। मैं एक बात पर बड़ा मुझे उस दिन ये नहीं मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, लेकिन मैं उस दिन जब ये 26 नवंबर को जलसा हुआ तो बड़ा पहले कहा गया जी कि इमरान खान को थ्रेट्स, उसकी जान को खतरा, लेकिन उसके बावजूद जलसे में मैं छोटी छोटी फैमिलीज को मैंने देखा जो अपने मुस्तकबिल के साथ मुल्क का मुस्तकबिल बचाने के लिए आए। के साथ आपने क्या किया? आपने उनकी मैं वहां मौजूद था, जो मैं मौजूद था, देखिए लोगों को जख्मी कर दिया, ये कारकुन उनके बदनज़मी का जलसा, इसमें कोई पहुंच गए। आपसे इत्तेफाक करता हूं, ख़वातीन का एहतराम, जलसा बदनज़मी का शिकार हुआ था। फिर किसने कंट्रोल करना? मैं तो इस बात किसने कंट्रोल करना? अच्छा चौधरी साहब, ये तो होगी सियासत। अब बाज ही नहीं आ रहे आपने। फिर कल 29 नवंबर को सुबह 9:30 बजे मलाका कैन की छड़ी जाने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आने वाले को दे रहे हैं। अब क्या समझते हैं कि जिसको हमने हुआ ऐसे ही बना लिया। मेरी बात सुने, ये एक रूटीन की तकरीब है जी, ऐसा ही है, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं। ये तो होता है सर, मैं जो पूछ रहा हूँ वो ये पूछ रहा हूँ कि क्या चाह रहे हैं वो देखें। वो जनरल बाजवा का गल्फ न्यूज़ को एक इंटरव्यू है जी, उसने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम गैर सियासी होने का फैसला कर चुके हैं जी, और जो भी आने वाला भी होगा वो भी इसके ऊपर अमल दरामद का पाबंद होगा। सुन ले मेरी बात, ठीक है। जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आपका सवाल है, वो उसका जवाब ये है कि राजा साहब कल जब वो चार्ज लेंगे वो बनाएंगे अपनी टीम, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बहुत से जो जनरल थे, जनरल फैज़ हैं, अज़हर अब्बास हैं, वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट, ठीक है, उन्होंने अपनी टीम बनानी है। पिंडी का कोर कमांडर नया लगना, चूँकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन गए हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी नया लगना है, चीफ ऑफ जनरल, ये 2 बड़ी की पोस्ट, ठीक है, बिल्कुल। जब वो अपनी बनाएंगे ना टीम, जब वो टीम बनाएंगे आसिम मुनीर साहब, तो उसके बाद एक नज़र आ जाएगा। दूसरी बात, उसके बाद होगी सबसे पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो अलामिया है वो राजा बिशारत साहब आपके सवाल का जवाब होगा। जो पहले कोर कमांडर जी, उसमें जो उसमें पॉलिसी गाइडलाइन,
उसमें जो फ़ौज का किरदार, फ़ौज किस तरह चलेगी, सारी चीज़ें वो आपके सामने। अच्छा, एक अगर इजाज़त दे तो एक सवाल मैं आखिरी वो आपसे टाइम कर लूं। पूरा हो गया, मेहरबानी अगर आप इजाज़त चलो दें। ठीक है, हाँ, बहुत शुक्रिया जोई साहब। नाज़रीन, जैसा कि जोई साहब ने आप बताया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने गल्फ न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम एयर पॉलिटिकल यानी सियासत से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मैंने 10 से 12 साल मुझे सहाफ़त करते हुए तारीख़ का स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। हर जाने वाला आर्मी चीफ ये बात कहता है कि हमने सियासत से दूर रहने का फ़ैसला किया है। ये बात हर जाने वाला चीफ करता है, लेकिन फिर ऐसा होता है कि जब आने वाला चीफ जिसके हाथ में ताकत होती है, छड़ी होती है, वो फिर वही उसी पॉलिसी पर चलते हैं। अब देखें कि जनरल मुशर्रफ के बाद जनरल कियानी ने कोशिश की 6 साल जो उनके पास कमांड रही, उन्होंने जब वो गए उन्होंने कहा कि हमने फ़ौज को सियासत से दूर कर लिया। मुशर्रफ के दौर में सियासत फ़ौज पर जो है वो बहुत ज़्यादा ही फ़ौज के लिए आवाम के अंदर गम गुस्सा पाया जाता था। जनरल कियानी ने कोशिश की और अपनी आखिरी तकरीर में उन्होंने ये बात कही थी कि हमने सियासत से दूर रहने का फ़ैसला किया है और हम इस पर सख्ती से अमल पैरा करेंगे। जनरल राइस शरीफ का दौर रहा, उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद जाने की बातें जाने दो कि बैनर लगवा दिए जब उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही थी। बहरहाल नून लीग की गवर्नमेंट थी तो नून लीग ने उन्हें तोसी नहीं दी, वो चले गए। उसके बाद जनरल बाजवा जो सुबह 9:30 बजे जा रहे हैं, और अगर इस बात को मद्देनज़र रखा जाए जनरल बाजवा की आखिरी तकरीर को कि हमने सियासत से दूर रहने का फ़ैसला किया है, तो बसद एहतराम इससे पहले भी जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए उन्होंने ये कहा कि हमने सियासत से दूर रहने का फ़ैसला किया है। लेकिन उसके बाद अगर आप उस पर अमल करते तो जनरल बाजवा साहब सियासत में जिस तरह इन्वॉल्वमेंट आपके दौर में रही वो कभी ना रहती। आपने भी ऐलान कर दिया तकरीर में कि हमने सियासत से दूर रहने का फ़ैसला किया है, लेकिन ये मुझे लग नहीं रहा है कि ये होकर रहेगा, क्योंकि हमारी तारीख़ जो है तारीख़ से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।